हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम व्यापार कैसे करें और व्यापार मैं कर सकता हूँ कि नहीं, या व्यापार मेरा चलेगा या नहीं, या फिर हम किस तरह से व्यापार करें कि हमारा परिवार का खर्चा, हमारा खर्चा और हमारे परिवार की जो रूपरेखा है वो अच्छे से तय हो सके और हम उसके उनके लिए कुछ कर सकें। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, जो अब हम इस पे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से व्यापार करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आप व्यापार करने की सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो आपकी रुचि का ही कोई व्यापार होना चाहिए जिसमें कि आप अच्छे से कोई काम कर सकें। मैं जो काम करता हूँ कपड़ों की फेरी का, वो अपनी रुचि के हिसाब से करता हूँ। मेरी रुचि है घूमने फिरने की, कि मैं घूमता रहूँ, फिरता रहूँ और काम करता रहूँ और पैसे आते रहें, और मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो जिसके जिससे जिसके प्रेशर में मैं दबाव में रहूं और मैं काम को अच्छे से ना कर पाऊं, या सैलरी का इंतज़ार करूं मैं कि भाई सैलरी आएगी जब मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। मुझे इस काम में बहुत आज़ादी है। मैं अपने हिसाब से सुबह जल्दी उठ जाता हूं और निकल जाता हूं और शाम को जल्दी आ जाता हूं, और इस काम में मुझे कोई बंदिश नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा काम भी कर सकता हूं और बहुत अच्छे से कर सकता हूं, और प्रॉफिट भी मैं अच्छा निकाल लेता हूं। और आप भी मेरी तरह ही ये काम करके प्रॉफिट आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आप यदि चाहें तो मेरी तरह फेरी का काम भी कर सकते हैं, कपड़ों की फेरी लगा सकते हैं आप। फेरी करना बहुत ही आसान है। आपके पास साइकिल होना ज़रूरी है, साइकिल या वाहन होना ज़रूरी है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा दूरी कवर कर सकें और ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। हमें शुरुआत में ज़्यादा लागत नहीं लगानी है दोस्तों, कम लागत से ही व्यापार शुरू करना है। अगर हमें अनुभव है व्यापार का, तो ज़्यादा लागत 15 या 20 हज़ार से भी शुरू कर सकते हैं। यदि अपने पास ज़्यादा लागत नहीं है या अनुभव नहीं है, तो हमें व्यापार के लिए कम लागत से ही शुरू करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 5 हज़ार से या 10 हज़ार से शुरू करें, जिसमें आपको अनुभव भी होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, जिसके कारण आप व्यापार को सीख भी जाएंगे और आपका खर्चा भी निकलेगा और आपको पता लगेगा कि आप व्यापार में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं लीजिए दोस्तों, बस 2-3 चीज़ों में फोकस कीजिए। बच्चों के आइटम, लेडीज़ के आइटम और जेंट्स के कुछ आइटम। जैसे बच्चों के आइटम्स में टी शर्ट वगैरह हो सकती है, एसएमएल टी शर्ट, ठीक है, प्लाजो हो सकते हैं, एसएमएल प्लाजो, ठीक है। और लेडीज़ आइटम में अपन रख सकते हैं स्ट्रेचेबल ब्लाउज, ठीक है। और बड़ों के जो बड़ी दीदी लोग होती हैं, जो बड़ी बच्चियां होती हैं, उनके हिसाब से उनका जो प्लाजो सामान है, उनके जो प्लाजो वगैरह होते हैं, वो प्लाजो भी अपन ले सकते हैं, और जो अच्छी कीमत में अपन को बाजार में मिलते हैं, और उनको हम कम से कम 100 रुपये में तो बेच ही सकते हैं। तो आप ज़्यादा सामान मत लीजिए, लेडीज़ का सामान ज़्यादा ले लीजिए। और बच्चों के जो लोवर हैं, जो 25 रुपए की बिक्री में एसएमएल साइज के आते हैं, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्या है, सस्ता चाहिए होता है, इसलिए हम सस्ता दे सकते हैं उनके लिए। एसएमएल जो लोवर आते हैं बच्चों के, वो 25 रुपये में आप उसे सेल कर सकते हैं, और कम से कम एक पीस पे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आप। और साथ में जैसे कि टी शर्ट रहती है, एसएमएल टी शर्ट आती है, वो हमें कम से कम 35 रुपये की मिलती है, उसे हम 50 रुपये में सेल कर सकते हैं और हर पीस पे 15 रुपये कमा सकते हैं। और साथ में हम लेडीज़ के जो गाउन होते हैं, जो नाइटी वगैरह होती हैं, वो भी रख सकते हैं। उसमें भी अच्छा मुनाफा है हमें, वो भी आजकल बहुत चलन में है। आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और शुरुआत में देखा जाए तो आपको जेंट्स की जो लोवर होती हैं, लोवर का तो आज ऐसा है कि सभी लोग पहन रहे हैं। हमारी जो बच्चियां हैं या बड़े हैं, या गांव में, सभी में, गांव में या शहर में, सभी जगह लोवर का इस्तेमाल होता है। बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल चीज़ होती है वो लोवर। इसको पहन के बहुत स्वतंत्र महसूस करते हैं, इसलिए आसानी होती है पहनने में, इसलिए सभी यूज़ करते हैं।
वो भी आप बेच सकते हैं कम से कम 150 रुपये में, अच्छी क्वालिटी का, और वो खूब बिकता है और सभी लोग इसको पसंद करते हैं। तो आगे के दोस्तों क्या है कि हमें थोड़ा सा अंडर गारमेंट्स का सामान भी रखना चाहिए, जैसे कि बच्चों की जो जांघिया वगैरह होते हैं वो भी हम रख सकते हैं। जो कहना चाहिए कि जो अपन को एसएमएल साइज़ होती है, जो 5-6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों की आती हैं। बड़ी जो बच्चियाँ रहती हैं उनके लिए ब्लूमर आते हैं, वो भी इसी साइज़ के होते हैं। और जैसे थोड़ा सा, जैसे मान लो कि 12-13 साल की जो बच्चियाँ हैं या और बड़ी हैं, उनके लिए 70, 75, 80, 85, 90 इस तरह से ब्लूमर आते हैं, वो हम उसको बेच सकते हैं। और छोटे ब्लूमर जो रहते हैं जो अपन उसे 25 रुपये की रेंज तक में बेच सकते हैं, और जो बड़े ब्लूमर हैं तो 30 रुपये तक उसमें बेच सकते हैं, उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और हमें कुछ और भी चीज़ें रखना होती हैं, हम उसको रख सकते हैं और बेच सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब चीज़ माल कहाँ मिलेगा, तो हम जा सकते हैं अपने थोक मार्केट में। थोक मार्केट से ही लीजिए आप, क्योंकि थोक मार्केट में हमें जब माल मिलेगा तो ही हमें मुनाफा होगा, और यदि हम ऐसे ही फुटकर खरीदेंगे तो हमें वो उसमें मुनाफा नहीं होगा। तो दोस्तों, आप थोक बाज़ार में जाइए, आप उनसे, दुकानदार से बोल दीजिए कि हम बेचना चाहते हैं, और आपकी क्वांटिटी देख के वो आप समझ जाएंगे कि आप सचमुच एक विक्रेता बनना चाहते हैं या विक्रेता हैं। तो वो आपको क्वांटिटी में और अच्छे से ऐसा माल लेंगे जिसमें कि आप अच्छा मुनाफा कमा सको। फिर आप जिस तरह से रोज़ बेचेंगे उस तरह से जो जो आपका बिकता जाए, मुनाफा काट के आप जो भी मतलब लागत है उसका आप फिर से उसी दिन जाके बाज़ार में जाके फिर से माल ले लीजिए, और फिर आके आप उसको अपने माल में मिला लीजिए और सजा लीजिए, और 2 थैलों में रख लीजिए। जिस तरह से मैंने रखा हुआ है, ये माल कुछ सजा लिया है गाड़ी के ऊपर, ये कुछ थोड़ा सा माल सजा लिया है गाड़ी के ऊपर, थैलों में माल भरा हुआ है अंदर। बस इसी तरह से आप रख लीजिए, और फिर आप निकल जाइए। और साथ में एक स्पीकर भी लगा लीजिए, क्योंकि कब तक अपन बोलते रहेंगे, आवाज़ लगाएंगे, बहुत से लोगों को आवाज़ सुनाई भी नहीं पड़ती है, क्योंकि टीवी वगैरह देखते रहते हैं। इसलिए आप स्पीकर लगा लीजिए, 300-400 रुपये में अच्छा स्पीकर आ जाता है। जब वो डिस्चार्ज हो जाए तो उसको केबल पिन से चार्ज कर लीजिए बस। उसके बाद फिर आप इसी तरह से व्यापार करते जाइए। बस आप फिर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका व्यापार कितना अच्छा चल रहा है, आपको मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब आपको पता चल जाएगा दोस्तों। आप हिम्मत मत हारिए, हमारे ग्राहकों से आप अच्छे से दीदी जी, बहन जी करके बात कीजिए। ग्राहकों को नाराज़ नहीं करना है, और अच्छे से बात करना है, अच्छे व्यवहार बनाना है। हमारे व्यवहार ही हमारी व्यापार की पूंजी है, उसको हमें अच्छे से सहेज के रखना है और अपने व्यापार को आगे को बढ़ाना है। इसलिए दोस्तों, हम इस तरह से व्यापार करेंगे और एक बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।